अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ोन की इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए शराइत ख़ास अमेरिकन अमेज़ोन मार्केट के लिए आज इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके तमाम पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है स्पेशली अमेज़ोन मार्केट के लिए जो प्रोडक्ट इन तमाम टर्म्स पर, इन तमाम कंडीशंस पर पूरा उतरती हो। तो इनको वन बाय वन आज हम देखते हैं। पहली है जो आलात की मदद से सामने आए। आलात मीन्स टूल्स। कौन से टूल्स? प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो टूल्स हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था, हेलियम 10, जंगल स्काउट और मर्चेंट रेट, वायरल लॉन्च, इस तरह के और भी कुछ प्रोडक्ट रिसर्च के हवाला से टूल्स हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट्स देते हैं प्रोडक्ट के हवाला से। तो यहाँ पर हम गूगल पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें उस प्रोडक्ट के हवाला से कुछ टूल्स मिल गए हैं। जंगल स्काउट, अमेज़ॉन ट्रैकर, फीडबैक, जीनियस, ये काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको प्रोडक्ट पर मुकम्मल तौर पर जो भी उसका रिजल्ट्स है, उसका स्टैट है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इन टूल्स की मदद से, इनमें से कोई एक टूल उठा लें आप, उस टूल की मदद से आपने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं वो 500 से कम होने चाहिए। ये अमेरिकन अमेज़ॉन मार्केट के लिए है। और मैं आपको यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बता दूँ कि ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस एक अंदाज़ा है। ये पूरी मार्केट को जब मार्केट पर सर्च की गई और हर हवाले से देखा गया, तो तब आकर ये एक फिजिबिलिटी निकाली है बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए कि वो प्रोडक्ट बेहतरीन हो सकती है जो इन पर पूरा उतरे। बट ये कंडीशंस चेंज भी हो सकती है टाइम टू टाइम। इन कंडीशंस में कुछ वेरिएशंस भी आ सकती हैं, कुछ तब्दीली भी आ सकती है। बट ये है कि तकरीबन करीब वो प्रोडक्ट इन कंडीशंस पर अगर पूरा उतरती है तो वो बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकती है। तो पहले हमने देखा कि जो आलात की मदद से, मतलब कि इन टूल्स की मदद से जो रिज़ल्ट आपको आता है, आपने उसमें देखना है कि जो वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट्स मींस के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी प्रोडक्ट्स जो प्रॉपर लिस्टिंग है उनके रिव्यूज़ 500 से कम होने चाहिए। तो इनमें हम ओपन कर लेते हैं अमेज़ोन की वेबसाइट को। मैंने यहाँ पर अमेज़ोन को सर्च किया है और उसकी वेबसाइट यहाँ पर हमारे पास आ चुकी। अभी रैंडमली यहाँ पर हम कोई भी कीवर्ड किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट पर फिर ये तमाम कंडीशंस को देखते हैं कि क्या वो कंडीशंस इन प्रोडक्ट पर पूरा उतरती है या नहीं। मैं यहाँ पर जस्ट एक कीवर्ड या एक प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, वॉच को मैंने यहाँ पर लिखा है और आप यहाँ पर देखें कि ये मुझे वॉच के कुछ रिजल्ट्स शो हो रहे हैं और ये स्पॉन्सर्ड है। इस स्पॉन्सर्ड को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ये स्पॉन्सर्ड क्या होता है, पीपीसी कैंपेन किसको बोलते हैं, इसकी ज़रूरत महसूस सेलर्स को क्यों आती है, क्यों वो ये इस वे पे जाता है। तो ये इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डीपली स्टडी कर लेंगे। तो इस तरह डिफरेंट वॉचेस के हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट मुझे ये अभी यहाँ पर एक कह लें कि शफलिंग फॉर्म में है, ये हमें रैंडमली रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने टॉप 10 प्रोडक्ट्स को देखना है। उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हैं उनको हमने इस्तेमाल में लाकर अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो सा है वो देखना है। उसके लिए मैं हेलियम 10 जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट रिसर्च के हवाला से टूल्स को शुमार किया जाता है, मैं उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट जो सी है वो स्टैट के लिए हेलियम 10 का यहाँ पर एक्सटेंशन मौजूद है। अगर हेलियम 10 के डैशबोर्ड की बात की जाए तो आप गूगल पर हेलियम 10 लिखें तो हेलियम 10 का डैशबोर्ड कुछ आपको यूँ नज़र आएगा। ये हेलियम 10 का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं अपना कीवर्ड को और यहाँ से आप मार्केट प्लेस को जो सा है वो सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे और सेम उस मार्केट प्लेस पर आपकी प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट आपको शो होगा। इस डैशबोर्ड की लेफ़्ट साइड पर आपको कुछ मज़ीद कुछ इसके टूल्स टैब्स नज़र आ रहे हैं। हर टूल में कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं और जैसा कि ये कीवर्ड रिसर्च टूल में आपको सेरिब्रो, मैग्नेट, ये डिफरेंट तरह के आपको इसके कुछ फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। ये जो मैग्नेट फंक्शन है इसको हम अपनी इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे
कि CPR 8 days गिव अवे पर हमने यहाँ जाकर वो चेकआउट करना है अपना रिज़ल्ट। तो अपनी इस प्रोडक्ट पर मुझे अभी वो रिव्यूज़ देखने हैं, इन तमाम टर्म्स को मैंने देखना है अपनी इस प्रोडक्ट पर। तो इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर अमेज़ोन पर सर्च किया है और इस एक्सटेंशन में जाता हूँ मैं। एक्सटेंशन को जब आपने यहाँ से ओपन किया है तो जो यहाँ पर आपको एक्सरे, ये एक्सरे का जो इसका फंक्शन है इसको आपने क्लिक करना है। वंस आपने क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये उसी प्रोडक्ट के बारे में एक स्टैट नज़र आ रही है। यहाँ से आपने इसकी स्क्रीन को जो सा है वो बड़ा कर लेना। लिए अभी हम उनको 1 by 1 स्टडी करते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या था कि जो प्रोडक्ट की मदद नतीजा सामने आया उसमें पहले टॉप 10 प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ 500 से कम हो। तो यहाँ पर आपने उनके रिव्यूज़ देखने हैं कि वो जो वेरी 10 प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यूज़ कितने हैं। यहाँ पर आपको रिव्यू का एक कॉलम नज़र आ रहा है। ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। पहली 2 प्रोडक्ट को आपने स्किप कर देना है क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है प्रोडक्ट हैं। ये पे पर क्लिक एक कैंपेन है जिसकी मदद से हमें ये नज़र आ रही है। यूँ ये किसी न किसी ब्रांड की मार्केटिंग हो रही है और वो ब्रांड ये है। ये डॉटन का ब्रांड है, ये होगो बाय का ये कुछ ब्रांड है, होगो बाय होगो बॉस। तो हमने इन 2 स्पॉन्सर्ड को यहाँ से स्किप कर देना है। इन 2 स्पॉन्सर्ड को स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि बाकी का जो आपको लिस्टिंग नज़र आ रही है इसमें आपने टॉप 10 को उठा लेना है। यहाँ से टॉप 10 को उठा के वेरी फर्स्ट देखेंगे उनका रिव्यू का स्टैट क्या नज़र आ रहा है। इसका जो रिव्यू है वो 15,000 है, 700 है, 19 है, 1,42,000 है। ये डिफरेंट रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं और आपने देखना है कि उसके रिव्यू जो से टॉप 10 प्रोडक्ट्स के 500 से कम होने चाहिए। तो यूँ आप यहाँ से उनके रिव्यूज़ को देख सकते हैं और देखें कि क्या उस कंडीशन पर ये पूरा उतरता है या नहीं उतरता। पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो चुका। नेक्स्ट ये है महीने में कितने लोग सर्च करते हैं और वो सर्च वॉल्यूम 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं कि उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। हमने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट को वो कितना सर्च करते हैं, उनका मतलब कि सर्च वॉल्यूम कितना है। हमने उनका सर्च वॉल्यूम देख लेना है और यहाँ पर हमें उसका सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है। आप देखें कि आपको ये टोटल सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है 2,38,844 और यहाँ पर उनका टोटल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज उनकी प्राइस है और ये एवरेज BSR बेस्ट सेलर रैंक, इसको भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ये उनके एवरेज रिव्यूज़ हैं। तो हमने ये देखना है कि उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। वो सर्च वॉल्यूम आपका एटलीस्ट 10,000 जो सा सर्च वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, वो 10,000 से वो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी आपको सर्च वॉल्यूम भी नज़र आ चुका है, वो 5,000 से कहीं ज़्यादा है उसका सर्च वॉल्यूम। तो थर्ड पॉइंट को अभी हम स्टडी करते हैं। जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आई हों इनकी माहाना आमदनी 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो। हमने उनकी मंथली रेवेन्यू देखनी है कि उनकी मंथली रेवेन्यू कितनी है, वो 10,000 अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम उनकी जो सी है मंथली रेवेन्यू को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये उनका मंथली रेवेन्यू आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आप उन सबको देख लें कि उनकी मंथली रेवेन्यू कितनी है। यहाँ से आप इस कॉलम में रेवेन्यू के कॉलम में आकर आप उनका मंथ वाइज रेवेन्यू को देख सकते हैं और अपने उस क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करके देखें कि क्या मैं जिस प्रोडक्ट को पर बिज़नेस करना चाहता हूँ, जिसको मैं ऑनलाइन अमेज़ोन पर जिसकी मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, वो जो आपने वंस प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स की मदद से या प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट एनालाइजिंग, जैसा कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ के एशिया के, ये टर्म यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि अपनी प्रोडक्ट का शिकार करना। जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका है और अदर्स ये कंट्रीज UK है, अमेरिका है, कनाडा है, ये जो टर्म यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट एनालाइजिंग ये टूल्स टर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जिस प्रोडक्ट पर बिजनेस करना है, आपने जब वो प्रोडक्ट देखना है कि वो प्रोडक्ट 100% कोई और ब्रांड के नाम से
या कोई प्राइवेट लेबल के नाम से या होलसेल, जैसे भी है, उस प्रोडक्ट पर कोई और भी बिजनेस कर रहा है, तो आपने फिर उसी प्रोडक्ट पर ये Helium 10 या अदर टूल्स की मदद से आपने वो डाटा, वो स्टैट को देखना है कि क्या वही प्रोडक्ट जिस पर मैंने बिजनेस करना है, क्या उस प्रोडक्ट का जो मंथली रेवेन्यू है, क्या उसका मंथली रेवेन्यू अमेरिकन अमेज़न मार्केट में 10,000 अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा है या नहीं है। तो ये जो मैंने एक जेनेरिक सी प्रोडक्ट को सर्च किया है, इसका तो मंथली जो सा है वो रेवेन्यू वो तो बहुत ज़्यादा है। ये जस्ट मैंने प्रोडक्ट को जो उठाया है यहाँ से सेलेक्ट किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। अदरवाइज़ आपने वो यहाँ इन कॉलम्स को स्टडी करना है, विजिट करना है, देन आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आए उनकी कीमत $14 अमेरिकी डॉलर से $40 अमेरिकी डॉलर के दरमियान होनी चाहिए। लिए अभी आपने उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो मैकेनिज़्म है उसको देखना है कि उसका प्राइस क्या है। यहाँ पर उसकी प्राइस $14 से $40 के दरमियान होनी चाहिए। तो अभी आपने इस प्राइस के कॉलम में आ जाना है। आपने इस प्राइस के कॉलम में आके देखना है कि वेरी 10 प्रोडक्ट, जो टॉप 10 की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें आप अपनी प्रोडक्ट का जो सा क्राइटेरिया वो 2-4 प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर 10 है, आप 12, 13, 14, 15 तक भी आप जा सकते हैं। आप देख लें कि टॉप 10 या टॉप 15 तक भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्राइस उसकी फॉल करनी चाहिए $14 अमेरिकी डॉलर से 40, यानी कि $14 से $40, $14 से $40 के दरमियान। अभी इसकी है $15, ये हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, बट ये ज़्यादा है। इसका ब्रांड है सैमसंग, ये सैमसंग की एक वॉच है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसकी प्राइस $9 है, ये हमारे क्राइटेरिया से नीचे है। इसकी $259 है, ये $40 है, ये हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। ये 39, ये भी हमारे क्राइटेरिया पर है, बट अगेन सैमसंग ब्रांड आ गया, ये ज़्यादा है। ये 10 है, ये 29, ये 32। मतलब कि कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो हमारे इस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहे हैं। बट आपने अपनी प्रोडक्ट को देखना है कि जिस प्रोडक्ट पर आपने बिजनेस करना है उसका आप एक पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, उसका एनालिटिकल डाटा देख रहे हैं। उसका एनालिसिस करते हुए आपने देखना है कि क्या उसकी प्राइस $14 से $40 के दरमियान आ रही है। वो फिर बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकती है। और बहुत ज़्यादा ऐसी लाखों प्रोडक्ट्स हैं जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है CPR। CPR 8 दिन, हमेशा 300 से कम हो। अभी ये CPR का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये CPR और CPR जो एब्रीवेशन है ये है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला ये होता क्या है, इसकी हम डेफिनेशन को पहले देखते हैं। CPR इज़ अ स्पिन ऑन अ कॉमन अमेज़न प्रोडक्ट रैंकिंग प्रैक्टिस। हमने अमेज़न प्रोडक्ट पर रैंकिंग प्रैक्टिस करनी है एक। बट द ह्यूज बेनिफिट is that it leverages the highly accurate search volume data. It means इसका मतलब ये है CPR का। पहले तो मैं आपको थोड़ा जो ट्रेंडिंग में है, मीन्स के जो हमारा एक क्लासिकल वे है कारोबार का जो ट्रेंडिंग में है, मैं पहले आपको उस वे में बताता हूँ, बाद में हम इस पर आते हैं। आपने मोस्टली ये देखा होगा कि कोई भी जो एक नई शॉप ओपन होती है, कोई आदमी एक नया कारोबार शुरू करता है या कोई कंपनी, वो सैंपल के तौर पर कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं अपने कस्टमर्स को। वो कहते हैं कि आप ये इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, इसका हम आपसे कोई भी ₹1 भी चार्ज नहीं करेंगे। इसको आप यूज़ करें और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और अगर तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप हमसे ये प्रोडक्ट परचेज़ करें। तो बहुत ज़्यादा ऐसा ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ लोग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल के तौर पर आपको कोई ना कोई अपनी चीज़ का जो वो आपको टेस्ट करवाते हैं, चेक करवाते हैं, उसका आपसे वो कोई पैसे चार्ज नहीं करते। उसकी रीज़न क्या होती है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने पर ये एक मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल करना होता है। ये उनके पास एक टूल होता है, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। मोस्टली हम देखते हैं कि जब हम वो एक लोकल सी गाड़ी में लंबा सा सफ़र करते हैं, कोई 100 किलोमीटर तक, कोई फूड आइटम्स में कुछ ऐसे आ जाते हैं बेचने वाले
जो वाहद मलकियती कारोबार जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप की एक किस्म है, वो आ जाते हैं। वो कोई भी चीज़ ऐसी सेल करते हैं, पहले वो तमाम पैसेंजर को थोड़ी थोड़ी चेक करवाते हैं और बाद में वो खाने के बाद वो कोई ना कोई पैसेंजर जिसका नहीं भी दिल करता, अगर उसको अच्छी लगी वो प्रोडक्ट तो वो उसको परचेज़ कर लेता है। ये चीज़ें तो हम देखते आ रहे हैं। बट अमेज़ोन पर क्या है, अमेज़ोन पर भी कुछ ऐसे ही है। CPR को हमने स्टडी किया कि CPR एब्रीवेशन है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला, कि हमने अपनी प्रोडक्ट पर अपने अमेज़ोन पर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना है। बट ये जो CPR एक क्राइटेरिया बनाया जाता है, ये बेसिकली अमेज़ोन का खुद का नहीं है। ये जितने भी रिसर्च टूल्स हैं उन टूल्स का अपना ही बनाया हुआ एक कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है। अगर हम इस सिनेरियो में बात करें कि ये अमेज़ोन का है, सॉरी ये अमेज़ोन का बिल्कुल भी नहीं है। ये जंगल स्काउट का एक अपना क्राइटेरिया है, इसका हेलियम 10 का अपना क्राइटेरिया है, इसी तरह अदर टूल्स का भी एक अपना ही क्राइटेरिया होगा। बट हम इस चीज़ को देखते हैं अमेज़ोन पर, ये हेलियम 10 पर। मैंने ये हेलियम 10 ओपन कर लिया है। हेलियम 10 मीन्स कि आपने गूगल में जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है हेलियम 10। हेलियम 10 जब ओपन हो जाएगा देन आपने क्या करना है, हेलियम 10 के जो आपको लेफ़्ट साइड पर ये नज़र आ रहे हैं कुछ इसके टूल्स, और ये आपने कीवर्ड रिसर्च में जाना है। कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पर आपको एक मैग्नेट को आपने ओपन करना है। और जब आपने वंस मैग्नेट को ओपन कर लिया तो यहाँ पर आपने अपनी उस प्रोडक्ट को लिखना है। यहाँ पर आपने अपने उस प्रोडक्ट को लिखना है। जो मैंने प्रोडक्ट वहाँ पर सर्च की थी वॉच, मैंने उसी वॉच को यहाँ पर लिख लिया। जब मैंने उस वॉच को यहाँ पर लिख लिया, अभी मुझे उसका CPR 8 डेज जो कि इस हेलियम 10 का एक अपने क्राइटेरिया पर वो पूरा उतरता है, वो मुझे उसके बारे में बता देगा कि वॉच के बारे में आपका 8 डेज क्या होना चाहिए। अभी ये यहाँ पर कुछ लोड हो रहा है, मेरा जो रिज़ल्ट है वो लोडिंग के बाद अभी मुझे वो रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे। अभी आप ये देखें कि मुझे वो रिज़ल्ट सामने आ गए हैं। वो रिज़ल्ट क्या है, CPR 323, CPR 323। ये मुझे जो सा इस वॉच कीवर्ड पर जो मुझे रिज़ल्ट आ रहा है, इस रिज़ल्ट्स का मतलब क्या है कि मैंने 323 अपनी वॉचेस को सेल करना है। कितने दिनों में, इन 8 डेज, 8 दिनों में। अभी 8 दिनों में इतनी मैंने ये वॉचेस को सेल करना है, तो मेरी जो प्राइस है वो मैंने सेट की है $14 से $40 के दरमियान होनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से आपको मज़ीद बताता हूँ। अभी यहाँ पर 323 है ना, मैंने लिखना है 323, ये 8 दिन की सेल मुझे बताई गई है। 323 को मैं डिवाइड करूँगा 8 पे, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया 40। यानी कि कमोबेश मुझे एक दिन में 40 घड़ियों को सेल करना है। एक दिन में 40 वॉचेस को मुझे सेल करना है। और दूसरी बात यह है कि 40 अगर मैं वॉचेस को सेल करता हूँ और मेरी एक वॉच की जो प्राइस है वो $14 से $40 के दरमियान होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वॉच का जो प्राइस है वो एवरेज 20 है, मैं उसको 20 पे सेल करता हूँ। तो आप ये देखें कि एक दिन में $800 का मुझे बिजनेस करना होगा। ये हेलियम 10 ने एक क्राइटेरिया बनाया है विनिंग प्रोडक्ट के हवाला से कि मुझे $800 एक दिन का बिजनेस करना होगा। देन 8 डेज में इतनी वॉचेस मुझे सेल करनी होगी और पर डे 40 वॉचेस। तो ये एक CPR का एक मैंने आपको बता दिया है कि ये इस वे में मैंने बात करके आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया है। मज़ीद इंशाल्लाह जब हम मज़ीद आगे जाएंगे, मज़ीद स्टडी करेंगे, तो मज़ीद मैं आपको इसका और भी जो सा है एक बारीक बिन्नी से इसका जायज़ा लेकर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है, जो आप प्रोडक्ट ढूंढ लें उसकी माहाना सेल 500 से ज़ायद हो। अभी आपने जिस प्रोडक्ट को ढूंढा है उस प्रोडक्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वॉच को ढूंढा है, तो आपने देखना है कि उसकी जो माहाना जो सेल है, माहाना सेल वो 500 से ज़ायद हो। अभी आपने ये उसकी मंथली सेल देख लेनी है कि उसकी मंथली सेल कितनी होनी चाहिए। उसकी मंथली सेल $500 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये 8000 है, ये 500 से कम है, 500 से कम है, ये ज़्यादा है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है। इस सेल के कॉलम में आपने आना है और उसकी मंथली सेल को देखना है। बट
फॉर अ विनिंग प्रोडक्ट यहाँ पर वो $500 से मंथली सेल उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है, जो लिस्ट आपके सामने आई इसमें अमेज़ॉन खुद सेलर बनकर चीज़ें ना बेच रहा हो, और अगर बेच रहा हो तो 3 से ज़्यादा बार ना हो। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है उसका ब्रांड डिफरेंट हो सकता है, बट उस प्रोडक्ट का सेलर खुद अमेज़ॉन भी होता है। आपको यहाँ पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, जो उसका सेलर होता है वो सम टाइम अमेज़ॉन खुद भी होता है। जैसे कि आप बाई बॉक्स में देखें, ये अमेज़ॉन लिखा हुआ है, अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन। और इसको मज़ीद भी मैं आपको बता दूंगा कि बाई बॉक्स में समटाइम अमेज़ॉन भी होता है और अमेज़ॉन से हटकर मर्चेंट भी होता है, मतलब FBM भी होता है और FBA भी होता है। ये 2 चीज़ें आपको बाई बॉक्स में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो आपने ये देखना है कि उसका सेलर अमेज़ॉन खुद ना हो। पहली कोशिश तो ये करनी कि अमेज़ॉन खुद उस चीज़ को ना बेच रहा हो। अगर बेच रहा हो तो वो कम से कम 3 बार, मतलब कि वो उसी प्रोडक्ट पर कम से कम वो 3 टाइम्स आपको शो ना हो। पहली बात तो ये कोशिश करनी कि वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन ना बेच रहा हो, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है, कहते हैं कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा एक समुंदर है ट्रेडिंग का, ई कॉमर्स का। अमेज़ॉन पर लोग अंधाधुंध बिलीव करते हैं। अमेज़ॉन ज़ाहिर है सर, अमेज़ॉन जो सा है वो एक ऐसी मार्केट है जिस पर एक दिन की कोई मिलियंस ट्रिलियंस की सेल होती है, और ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। और अगर यही अमेज़ॉन खुद सेलर बनकर चीज़ों को बेचे तो लोग तो 100% फिर अमेज़ॉन को प्रेफर करेंगे। तो इसलिए आपने उस प्रोडक्ट का भी इंतखाब करना है जिसका सेलर अमेज़ॉन ना हो। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर अमेज़ॉन खुद हो तो फिर कम से कम वो 3 बार वो सेम प्रोडक्ट पर आपको शो ना हो रहा हो। तो अगर आप देखें कि अगर किसी सेलर की जो टॉप रैंकिंग में आ रहा है, अगर उस सेलर पर अमेज़ॉन टैग लगा देता है बेस्ट सेलर का, जस्ट अमेज़ॉन ने एक टैग दिया है उसको, अमेज़ॉन ने आपको बताया कि ये बेस्ट सेलर है, आपको एक सजेशन दी है, आपको एक नसीहत की है, एडवाइस, तो आपने उसी वक्त उस बेस्ट सेलर टैग को देखते हुए उस सेलर से चीज़ें परचेज कर लेनी है। तो इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट पर अमेज़ॉन चॉइस लिखा हो कि अमेज़ॉन आपको ये चॉइस करता है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करें, ये बेस्ट प्रोडक्ट है, तो आपने उस अगेन प्रेफर करना है उसी ब्रांड को जिस पर अमेज़ॉन चॉइस है। तो सबसे बढ़कर अगर वो प्रोडक्ट खुद अमेज़ॉन सेल करे देन आपका क्या लेवल होगा, आपने तो फिर उसी वक्त उसको परचेज कर लेना है। इसीलिए आप अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप अवॉइड करें उस प्रोडक्ट से जिसको अमेज़ॉन सेल करे। हमारे पास नेक्स्ट है, जो लिस्ट सामने है इसमें कोई एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो। देखें यहाँ पर आपको ब्रांड नज़र आ रहे हैं, ये ब्रांड का कॉलम है। आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट की लिस्ट आपको सामने आए उसमें कोई एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो। अभी जैसे ये सैमसंग एक ब्रांड है, ये यहाँ भी सैमसंग है, अगेन हमें सैमसंग का रिजल्ट शो हो रहा है। तो आपने ये देखना है कि वो एक ही ब्रांड जो सा है वो रिपीट ना हो मैक्सिमम 3 टाइम्स। अभी सैमसंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी एक लंबा पोर्टफोलियो है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन है। तो आपने देखना है कि अभी जैसे सैमसंग यहाँ पर शो हो रहा है, अगेन सैमसंग मुझे शो हो रहा है, अगेन यहाँ पर सैमसंग शो हो रहा है, तो आपने देखना है वो एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो। लास्ट वन है, जो प्रोडक्ट आप मुंतखब करें वो मौसमियाती या ट्रेंडिंग में ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब नहीं करना कि जो प्रोडक्ट आपकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो, मतलब कि वो कुछ टाइम चले और बाद में उसका वक्त ख़त्म हो जाए, उसका मौसम, उसका टाइम ख़त्म हो जाए। जैसे ही मैं गूगल ट्रेंड को क्लिक करता हूँ, गूगल मुझे एक फैसिलिटी दे रहा है गूगल ट्रेंड में कि कोई भी प्रोडक्ट जिस पर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ वो बिज़नेस को मैंने गूगल ट्रेंड पर देखना है। अभी यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अगर फेस मास्क का कारोबार करना चाहता हूँ और फेस मास्क का कारोबार में करने के लिए पहले मुझे ये देखना होगा कि वो ट्रेंडिंग में तो नहीं है, कि ऐसा होता नहीं है कि लोग उस प्रोडक्ट को 4 या 5 महीने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, बाद में उसका वक़्त या उसका मौसम या लोगों का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आपने गूगल ट्रेंड में आना है, अपने उस प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखना है और फिर आपने देखना है कि उसका ट्रेंड क्या है। आपने कोशिश करनी है उस प्रोडक्ट पर बिजनेस करें जिसका ट्रेंड 12 मंथ चलता है,
और यहाँ पर आपने उसका टाइम पीरियड देख लेना है कि आपको पिछला 1 घंटे का चाहिए रिकॉर्ड, 4 घंटे का, पिछले दिन का, पिछले लास्ट 7 डेज़ का, 1 महीने का, 90 दिन का, 5 साल का, या 2004 से प्रेजेंट। अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स करता हूँ तो जो मुझे अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग में और रिजल्ट शो होंगे, आप देखें कि फेस मास्क शुरू में इसका ग्राफ कहाँ है, वो 25 से जो सा है वो बिल्कुल बिलो है, और समझा जाता है वो एटलीस्ट आपका जो सा है ना वो 50 to 75 के इन बिटवीन इधर आपका वो बिज़नेस फॉल करता हो। बट ये तो बहुत ज़्यादा मुझे जो मिल रहा है डाटा, यहाँ पर ये साफ नज़र आ रहा है। ये ट्रेंडिंग में 2016 में देखें इसकी सेल कितनी है, फिर 17 में थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, 23 तक आई है, फिर आप अगेन देखें कि 2017 में आपको सेल नज़र आ रही है 0 पे। आप यहाँ पर अपना डाटा देखें, ये 2019 में जब कोविड पूरी दुनिया में आया तो तब ये फेस मास्क का इस्तेमाल लोगों ने ज़्यादा किया है। यहाँ पर इसका 62% इस्तेमाल है फेस मास्क का, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल कितना है, 0। मतलब कि यहाँ पर आप देख लें कि आपको ये डाटा नज़र आ रहा है, ये डाटा आपको नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस में आपको ये डाटा नज़र आ रहा है कितने % लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखें कि 100% तक आपको डाटा जा रहा है। तो मतलब कि ये देखें कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। इस तरीके से आपने यहाँ पर मार्केट प्लेस को देखना है कि किस मार्केट प्लेस पर आप कारोबार करना चाहते हैं। मार्केट प्लेस आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। वंस आपने मार्केट प्लेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, देन आपने उसको लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स यहाँ से आपने जाना है। आपने यहाँ से उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, वो कौन सी कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट है, देन आपने उसका ट्रेंड देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये जो से मैंने आपको टूल बताया है गूगल ट्रेंड का, यहाँ आकर आपने अपनी प्रोडक्ट का ट्रेंड चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर में बेहतरीन प्रोडक्ट के हवाला से जो कंडीशंस थी, ख़ास करके अमेरिकन अमेज़ोन मार्केट के लिए, वो आपको मैंने 1 बाय 1 आज हमने स्टडी किया है, और मैं होप करता हूँ कि आपको इसकी भरपूर समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बर वक्त टाइमली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। अगर आप अमेज़ोन का मुकम्मल कोर्स सीख कर एक बेहतरीन सेलर बनना चाहते हैं, अमेज़ोन पर ई-कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं, या अगर आप इस स्किल को घर में बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख कर एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी सेलर्स के लिए आप अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल को सेल करके घर में बैठकर बाइज्जत तरीके से आप एक माकूल और हैंडसम इनकम को कमाना चाहते हैं, तो हमारे इस तमाम लेक्चर्स को 1 बाय 1 आप देखें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली अमेज़ोन की वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।